मोहनदास करमचंद गांधी भारत देश के सर्वप्रथम क्रांतिकारी, जिन्हें हम सभी महात्मा, फादर ऑफ द नेशन और बापू के नाम से जानते हैं। हमारे देश में जब भी आजादी की लड़ाई की बात आती है तो सबसे पहले जिक्र होता है महात्मा गांधी का, क्योंकि आजादी की लड़ाई में सबसे पहले और सबसे बड़ा योगदान गांधी जी ने ही दिया था, वो भी बिना किसी तलवार, भाले, बंदूक या फिर किसी भी प्रकार की हिंसा का इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ साहस और करोड़ों आवामों के समर्थन के साथ उन्होंने ब्रिटिश सरकार को डराकर रख दिया था। गांधी जी का समर्थन आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा माना गया कि उन्हें देश के पिता का दर्जा दे दिया गया। कई सालों तक गांधी जी को हीरो और उन्हें मारने वाले नाथूराम गोडसे को विलन बताकर आने वाली पीढ़ियां जीती रहीं, लेकिन वक्त बदलता है, साल बदलते हैं और लोगों के विचार बदलते हैं। कि जब 1946 में हिंसा शुरू हुई और जब हिंदुओं और सिखों को मारा गया तो गांधी जी का ये स्टेटमेंट था कि अगर मुसलमान हिंदू और सिखों को मारने के लिए आए तो हिंदू और सिखों को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। आपके गांधी जी पर भी विवादित बोल हैं, तो राष्ट्रपिता उनको नहीं मानते। राष्ट्रपिता मैं क्या नहीं मानता, उन्हें सरकार नहीं मानती। आजकल के किसी भी इंटरनेट यूजर से आप पूछोगे कि किस क्रांतिकारी को आप अपना आइडल मानते हो, तो उनमें से ज्यादातर लोग शहीद भगत सिंह या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को अपना आइडल मानते होंगे। तो वहीं गांधी जी के प्रति उनकी राय पूछोगे तो आप कई सारे अपशब्द उनके खिलाफ सुनोगे। आज आप एक ऐसे वक्त में जी रहे हो जहाँ पर लोग नाथूराम गोडसे जी को हीरो मानते हैं और गांधी जी के प्रति नफरत बढ़ती ही चली जा रही है। देश का पिता कहा जाने वाला ये शख्स इंडिया में मोस्ट हेटेड फ्रीडम फाइटर्स की में नंबर 1 पर आ चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान की तस्वीर भारत के रुपये नोट पर ऑफिशियली छपी हुई है, आखिर उस इंसान से कुछ लोग इतनी नफरत क्यों करने लगे हैं, जबकि आज हम बिना किसी दूसरे देश के दबाव के रह पा रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण वही इंसान है। तो आपको बता दें कि गांधी जी को माना जाता था उनके कुछ अच्छे कर्मों की वजह से, लेकिन आज उनके महात्मा होने पर सवाल उठने का कारण भी उन्हीं के ही कुछ बुरे कर्म है। असल में गांधी जी के कुछ काले सच हैं जिसे आप सभी को हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ाया गया, और वो काले सच ऑफिशियली कुछ डॉक्यूमेंट्स में कैद हैं। तो आइए जानते हैं क्या है गांधी जी के कुछ काले सच, इसकी वजह से कुछ लोग उनको काफी नफरत करते हैं। सबसे पहला कारण है गांधी जी की जातिवाद पर विचारधारा। गांधी जी जाने जाते हैं छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, लेकिन असल बात तो यह है कि गांधी जी भारत देश से जातिवाद को खत्म करना ही नहीं चाहते थे। जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले शख्स थे बाबा साहेब अम्बेडकर, और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा है गांधी जी के बारे में कि वो देश से कभी भी जातिवाद को खत्म करना ही नहीं चाहते थे। असल में वो निचली जाति कहे जाने वाले लोगों का सिर्फ समर्थन चाहते थे। उनका मकसद था कि निचली जाति के लोग भी आज़ादी की लड़ाई में समर्थन दें। उन्होंने एक किताब छपवाई थी और उस किताब का नाम था द आइडियल भंगी, एक ऐसा शब्द जो कि हमारे देश के कुछ खास हिस्से के लोगों के लिए गाली समान है, और उसे उन्होंने साफ साफ अपनी किताब में इस्तेमाल किया है। उनका कहना था कि भंगी समाज की हमें जरूरत है देश की सफाई करने के लिए। अगर वो सीवेज में काम करते हैं तो उन्हें सीवेज में ही काम करते रहना चाहिए, वरना उनके बिना देश साफ कैसे रहेगा। अम्बेडकर जी लोगों में इक्वालिटी लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जाति जैसा कुछ भी इंसान के मन में रहे ही ना। तो वहीं गांधी जी चाहते थे कि आजादी के बाद 4 वर्णों वाली पुरानी प्रथा चालू हो जाए, जिसमें कि ब्राह्मण एक अलग कास्ट में आए और शूद्र अलग कास्ट में। कास्ट सिस्टम ने उन्हें इस दशा में लाया है, उसे समाप्त कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा करने से तो उलझनें बढ़ेंगी। कास्ट सिस्टम में मेरा पूरा विश्वास है, वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है। 4 वर्णों में विभाजित ये व्यवस्था हिंदू धर्म का आधार है। और यह निर्णय कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन के लिए काफी भयानक साबित होता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने जातिवाद को संविधान से हटाया है, लेकिन लोगों की सोच में वो आज भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। वैसे गांधी जी की विचारधारा बाद में बदली, लेकिन उस समय अगर उनका निर्णय मान लिया जाता तो देश आज बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता। अगला कारण था गांधी जी की वजह से हजारों हिंदुओं का मारा जाना। गांधी जी चाहते थे कि मुस्लिम्स भी आज़ादी में अपना योगदान दें, लेकिन इसकी वजह से वो उन्हें भूल गए जिनकी मातृभूमि है भारत। 1920 में मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत करी। इस मूवमेंट का एम था सभी मुस्लिम्स का योगदान आज़ादी के लिए, ताकि मुस्लिम भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। ये काफी अच्छा मूवमेंट था क्योंकि सभी लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार का सामना कर रहे थे, सिर्फ उसी समय तक जब तक खिलाफत मूवमेंट ने एक भयानक मोड़ नहीं ले लिया था।
1921 खिलाफत मूवमेंट का गोल आज़ादी से हटकर भारत को एक इस्लामिक देश बनाना बन चुका था। वहीं जहां कुछ मुस्लिम नौजवान एकता में विश्वास रखकर देश के लिए बलिदान देने को भी तैयार हो गए थे, तो वहीं केरला में कुछ मुस्लिमों ने गलत इस्लाम पढ़कर हजारों से 2000 की तादाद में हिंदुओं का कत्ल कर दिया और 500 से भी ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर दिया। लेकिन गांधी जी उस वक्त चुप रहे। उसी दौरान नाथूराम गोडसे जी की विचारधारा गांधी जी के प्रति बदल गई। गांधी जी का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था खिलाफत मूवमेंट में। वो मुस्लिमों का समर्थन चाहते थे। गांधी जी की एक बुक है जिसका नाम है 100 वॉल्यूम्स ऑफ महात्मा गांधी, जिसमें कि गांधी जी के सारे ओपिनियन साफ साफ लिखे हुए हैं। उस बुक में गांधी जी कहते हैं हिंदुओं को मुस्लिम भाइयों का समर्थन करना चाहिए, भले ही वो हमें मारने लगे लेकिन हमें अहिंसा नहीं छोड़ना है। यदि अगर वो देश को इस्लामिक देश बना देते हैं तो हमें खुशी खुशी नया देश स्वीकार होना चाहिए। तो अब ऐसी विचारधारा वाला कैसे महात्मा कहला सकता है? क्या आप जानते हैं कि गांधी जी को इंटरनेशनली भी काफी हेट करी जाती है। कहा जाता है कि गांधी जी एक रेसिस्ट थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गांधी जी तो खुद अफ्रीकन अमेरिकन के साथ रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले इंडियन थे। लेकिन सच तो यह है कि गांधी जी मानते थे सिर्फ भारतीयों को गोरे लोग ऊंचा दर्जा दें, क्योंकि भारतीय गोरे लोगों के बराबरी के हकदार हैं। कि इंडियंस वेजिटेरियंस होते हैं और पढ़े लिखे होते हैं, जबकि सारे ब्लैक अफ्रीकन्स जानवर खाते हैं और आज भी आदि मानवों की तरह वेशभूषा पहनकर अपना गुजारा करते हैं। इसी के चलते साउथ अफ्रीकन्स उनसे काफी नफरत करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने उनका पुतला भी हटा दिया था। तो बाइस्ड होने के साथ साथ गांधी जी काफी रेसिस्ट भी थे। इसके अलावा गांधी जी ने एक सेलिबेसी एक्सपेरिमेंट किया था। गांधी जी ने ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया था और अपने ब्रह्मचर्य का परीक्षण करने के लिए उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसके बारे में अगर ना ही बात करी जाए तो सही होगा। उसे आप गूगल पर गांधी सेलिबेसी एक्सपेरिमेंट सर्च करके देख सकते हैं। गांधी जी का ये किस्सा इतना वाहियात है कि वो आपको भी मजबूर कर देगा गांधी जी के आगे महात्मा हटाने पर। इसके अलावा गांधी जी पर नफरत फैलाने के काफी झूठे कारण भी हैं, जिन्हें आज के समय कुछ लोग अपनी राजनीति चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आजकल राजनीतिक पार्टियों का एक ट्रेंड बन चुका है, किसी भी क्रांतिकारी को अपना आइडल मान लो और उसके अलावा बाकी सबकी बुराइयां करते रहो। गांधी जी ने कई सारे सत्याग्रह किया था। उनका सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एक फेलियर जरूर साबित हुआ, लेकिन उसने ब्रिटिश सरकार को एक चोट जरूर पहुंचाई थी। उनके दांडी मार्च ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी थी। गांधी जी के इसी साहस को देखकर बाद में कई सारे महान क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। नेताजी और शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भले ही गांधी जी की कई विचारधाराओं के खिलाफ हो, लेकिन वो कभी भी गांधी जी के खिलाफ नहीं थे। ये इस बात का प्रमाण है कि भले ही उनके कुछ रास्ते और निर्णय गलत रहे हो, लेकिन उनका प्रण कभी भी गलत नहीं था। आखिरकार वो उन क्रांतिकारियों में से एक है जिन्होंने बिना हाथ उठाए आवाज उठाई। वैसे में उनकी कई सारी गलतियों की वजह से हम उनके कुछ अच्छे कामों को झुठला नहीं सकते, वरना नाथूराम गोडसे जी ने आखिरकार किया तो एक क्राइम ही, उसके बाद भी उन्हें माना जा सकता है। तो गांधी जी के खिलाफ भी इतनी नफरत नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें आप फादर ऑफ द नेशन या फिर महात्मा का दर्जा दे दें, वरना ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने देश की मिट्टी के लिए अपना खून बहाया। कि सच तो यह है कि ये सब लोग लड़े ताकि आने वाला भारत अतीत को भूलकर तरक्की कर सके। इतिहास में जो भी हुआ वो अच्छा था या बुरा, ये जानने के बजाय हम इससे सीखकर आने वाले कल को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हमें ये जानना होगा। खैर, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी गांधी जी के बारे में क्या राय है। क्या आप भी उन सब की तरह इनसे नफरत करते हैं? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे ही और कॉज ऑफ फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार।